सुप्रभात। आप लोग का दिन स्वस्थ और मस्त और खुशी खुशी जाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पहाड़ों में सुबह सुबह बारिश और धूप दोनों का ही मौसम हुआ है। बारिश भी आई थी और कुछ समय बाद धूप भी आ गई थी। फिर हम लोग निकल गए रैगांव की ओर को। रैगांव ये रास्ते का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि द्विचक्री वाहन पे हम लोग गए थे और जितना मुझे गाड़ियों में आता है उससे कई ज़्यादा मुझे स्कूटी और बाइक में आता है और ज़्यादा ही और मज़ा चाहिए हेल्थ के साथ भी, तो वो तुम्हें साइकिल पे मिल जाएगा। फिर हम लोग गए सुंदर सुंदर वादियाँ। मैं मतलब रैगांव की साइड पर पहली बार आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि वहाँ से हिमालय दिख रहा था। ठंडियों के सीज़न में अक्सर हिमालय पहाड़ों पे दिखने लग जाता, पहाड़ों से दिखता है। तो फिर हम लोग अच्छा व्यू, मतलब सुंदर सुंदर व्यू, ठंडी ठंडी हवाएं और धूप दोनों का ही मज़ा लेते हुए अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। हम लोग जा रहे हैं रैगांव, क्योंकि वहाँ 14 दिन का जागरण लग रखा है। जागरण लग रखा था, तो हम लोग गए थे, जा रहे हैं वहाँ को। आज लास्ट दिन था और ये बाराकोट, ये है जागरण की जगह जहाँ पे रैगांव पे जागरण होता है शायद से। वहाँ हो रहा था कन्या पूजन। हम लोग पहुँचे थे 2 बजे। वहाँ कन्या पूजन हो रहा है। कन्या पूजन होने के बाद वहाँ थी पब्लिक, इतनी सारे लोग, जहाँ एक साइड थे, अभी आए नहीं हैं काफ़ी लोग। 2-2:30 बजे तक वो लोग भी पहुँचे जाएंगे। एक साइड को बैठी थी महिलाएं और दूसरी साइड बैठे थे पुरुष, जिसमें आते हैं लड़के और लड़कियाँ। लड़कियाँ महिलाओं की साइड में थी, लड़के दूसरी साइड में थे। तो फिर वहाँ पे भगवानों को नहलाया गया, उनके अपने इष्ट देवताओं को नहलाया गया। फिर उसके बाद इष्ट देवताओं को नहलाने के बाद फिर आगे कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो मतलब मैं पहली बार गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दीदी लोग कहते थे वहाँ अच्छा नहीं हुआ इस बार। हाँ, रात को जागरण जब होता है तो तब बहुत अच्छा हुआ था कि कल ये लोग कल रात ही चले गए थे और हम लोग गए थे आज। तो वहाँ नहलाने के बाद फिर आगे का स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप लोग एक यहाँ सच्ची आस्था होती है, उसके प्रति मतलब होते हुए काम हमारे इष्ट देवताओं के कारण पूरे हो जाते हैं। जैसे कि हम देवी देवताओं को मतलब पहाड़ में बहुत मानते हैं। तो जाओगे रोड के दाएं तरफ या बाएं तरफ अगर कहीं पहाड़ के सफ़र करोगे तो मंदिर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ हमारे बाकी जो यहाँ के आजकल बच्चे भी करते हैं, पेपर होने से पहले ही भगवान से प्लीज़, मतलब पूरे साल में खड़े रहते हैं, प्लीज़ भगवान इस बार पास कर देना, हम अगली बार पक्का पढ़ेंगे।
ये आस्था ही होती है कहीं ना कहीं हमारे भगवान मतलब हमारे साथ परछाई बन के हमारे पीछे हैं। भले हम लोग कितनी दूर में चले जाए देवी देवताओं को नहीं छोड़ते, भले कोई कहीं पे भी हो नवरात्रियों में वो लोग अपने में जाते हैं। जैसे तीनों लोहाघाट आए तो ये लोग लोहाघाट से नवरात्रियों में अगर किसी का जागरण वागरण वहाँ लग गया मंदिरों में 22 दिन का लगता है, वैसे इस बार 14 दिन का ही लगा था। तो क्या कहते हैं ये लोग जाते रहते हैं। तो इनको देखिए यार नंबर से लेकर नहीं गया बहुत ज़्यादा काश रहेगा वो जाती और वहाँ का व्यू देखती मतलब दीदी बहुत तारीफ होता है। तो मैंने देखा वहाँ लोग तो ज़्यादा नहीं थे, मतलब दिखते थे कि आए इससे कई ज़्यादा वहाँ चले गए जो नहीं आए होंगे किसी कारणवश से, उनके घर से कोई 1 या 2 लोग आए होंगे वहाँ बाहर जाने के बाद भी। बस भीड़ इतनी थी धीरे एक टाइम पे यहाँ पैर रखने कई जगह क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ फिर अधिक मात्रा में बढ़ी जाती है संख्या। और शादी हो या कुछ ऐसे घर के फंक्शन हो मतलब लोग जहाँ ज़्यादा हो भीड़ अधिक हो ही ज़्यादा मज़े भी आते हैं। तो ये था हम लोग का कार्यक्रम, इससे आप लोग आनंद लीजिए, मज़े लीजिए। जो ये मंदिर घर दिख रहा है तुम्हें, इसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भगवान बस आगे आते हैं। वहाँ 3 धुनी जलाई गई थी, जो वहाँ पे धुनी दिख रही थी उससे उधर को लड़कियाँ औरतें नहीं जाती हैं। पता नहीं क्यों नहीं जाती, मुझे नहीं पता, बट नहीं जाती हैं। तो हम लोग इस साइड, सब लोग इस साइड ही बैठे थे और लड़के लोग उस साइड थे, मतलब कि धुनी के उस पार थे जहाँ की धर्मशाला है। आंगन बहुत बड़ा था। फिर हमारा लोहाघाट आना भी था, तो हम लोग वहाँ से मतलब जल्दी तो क्या है, हम लोग सब समाप्त होने के बाद ही आए थे। और वहाँ मुझे एक नई बात पता चली, वहाँ धनुष पकड़ के चारों ओर तीर चलाए जाते हैं, चारों दिशाओं में बाण चलाए जाते हैं ताकि भूत पिशाच मतलब कि उस जहाँ तक भीड़ पहाड़ पहुँचा रहता है वहाँ तक भूत पिशाच मतलब किसी का पीछा नहीं करते हैं। और जो इनके हाथ में ये था ना, ये बहुत गर्म हुआ था, उनको गर्म नहीं लगा। ये चारों चक्कर लगाने के बाद ये लोग पहुँचे होंगे। उनकी भीड़ बहुत थी, पीछे साइड में थी और आगे भी मतलब कितनी दिखी रही होगी, इससे कम परसेंट इनकी 10% कम होगी या 5% होगी। पूरे चारों ओर थे लोग हैं क्योंकि 3 दिन जगह थी, तो इसका मतलब लोग होंगे। आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर डाल देते हैं कि सब सुख रहे और सबका भला हो। और दूसरा सुख जीवन में जो पहलू हैं जो हमारा किसी कभी नहीं छोड़ सकता है। पहला शहर जो जीता है वो मम्मी पापा का जीता है, वही शहर जीता है हमारे देवी देवता इसको देखते हैं। 10 दूरी जगह सिर झुका और हाथ बस मतलब यहाँ की पब्लिक थी और सूरज भी 4 बजे के टाइम पे ऐसा हो गया था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और एक तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी, दूसरा ये अग्नि तो धुनी के अग्नि में इसकी भाप बहुत 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 तेज़ आ रही थी। कहते हैं कि सच्चे मन से जो इंसान जाता है उसकी विश और मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण की हैं भगवानों ने, जिसके मन में पाप ना हो। और आजकल तो कम ही ऐसे इंसान होंगे जिनके दिलों में और एक दूसरे के प्रति जलन ना हो। तो कोई किसी को देख के जलता है, कोई किसी को देख के, मतलब जलन किसी न किसी के अंदर थोड़ी भी सही लेकिन होती सबके अंदर है। कोई जाहिर कर देता है और कोई जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपने
पूजा यानी कि भक्तों पर सेम आशीर्वाद बनाए रखते हैं। किसी के ऊपर 2% ज़्यादा, किसी के 1% कम हो ही जाता होगा, लेकिन बनाए रखते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी भले पूरी ना हो तो आधी अधूरी पूरी हो ही जाती है। किसी को संतान का सुख ना मिला हो, वो उस इच्छा से आए हो, तो अगर भगवान उनको कहते हैं कि फल दे दे तो उनकी विषय भी पूरी हो जाती हैं, मनोकामनाएं मतलब पूरी हो ही जाती हैं। तो वहाँ काफ़ी ऐसे लोग थे जो अपनी आस्थाएं लेके आए थे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। ठीक हो जाता है। किसी के अंदर दुख हो तो भगवान चाहते हैं तो सुख में बदल जाता है। ये थी भगवान की पूजा जो अपनी आस्था के चरण से और कोई भले बुरे मन से आए कि सब हो। जब वहाँ सब कुछ ठीक था, जो वहाँ धूप और वहाँ दोनों साथ आई थी ना, बस वो अच्छा नहीं था। लेकिन अब बड़े बड़े शहरों पे छोटी मोटी गलतियाँ या दुख लगे ही रहता है। धूप भी बहुत तेज़ थी, तो फिर कुछ समय बाद हम लोग निकल गए थे घर की ओर, क्योंकि 5 बज गए थे। वहीं हमसे समाप्त होने तक 5 बज गया था। फिर हम लोग घर गए, थोड़ी देर जीजा जी लोग के, दीदी लोग के घर गए, वहाँ रुके, पानी पिया। उसके बाद की गाड़ी काफ़ी आगे रुकी थी, पैदल चल के हम लोग आए आगे तक। तो हमें घर को जाना भी था। ये वहाँ का व्यू है रैगांव का, जो हम मंदिर से नीचे को आ रहे थे। सुबह दिख रहा था यहाँ से हिमालय, इस पहाड़ के पीछे से हिमालय दिख रहा था जो ऊपर आया था, मतलब बहुत साफ दिख रहा था, ऐसा बता रहे थे। और मैंने कहाँ बाराकोट की मार्केट पे ही देखा पहाड़, वो हिमालय। ठंडियों पे अक्सर हिमालय दिखने लग जाता है पहाड़ों से। शहरों का तो मुझे नहीं पता। यह सूर्य अस्त होने को तैयार है, सूर्य भगवान। फिर हम लोग आ गए थे घर की ओर, वहाँ का व्यू देखने में। हम गाड़ी में बैठ गए हैं अब। कुछ समय बाद गाड़ी चल के, मतलब मुझे रात का सफ़र बहुत 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 अच्छा लगता था, तो मैंने वो एंजॉय वहीं किया। हम लोग घर यहीं करीबन पहुँचे होंगे 8 बजे, क्योंकि यहाँ 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग घर पहुँचे थे। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और लोहाघाट हम लोग 2 या 3 घंटे में पहुँच गए होंगे, क्योंकि 6, 7, 8 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। मेरा रात का सफ़र सबसे बेस्ट रहा, और खिड़की की सीट हो। हालांकि स्कूटी में कान ठंडे हो जाते हैं, लेकिन तब हम लोग गाड़ी में आए थे तो खिड़की वाली साइड मुझे मिली गई थी। मुझे उल्टी भी होती है, तो हम लोग खिड़की वाली साइड मिलने के बाद अपना सफ़र स्टार्ट किया। मैं बहुत खुश हो गई थी जब खिड़की वाली सीट मिली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को, तब बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि एक मेरा रैगांव जाने का सपना पूरा हुआ। दूसरा ये रहा कि मतलब मैं रात को आना बहुत पसंद करती हूँ। कहीं घूमना हो, दोस्त है जो सुबह इंसान घूमने जाते हैं, मुझे इससे ज़्यादा रात को बहुत मज़ा आता है। तो मेरा रात का सफ़र, रात की पूरी स्कूल हो गई थी। फिर हमने का एंजॉय लिया। उस सफ़र का रात का कुछ दिख भी नहीं रहा था, और लोग बता रहे थे कि बहुत देर से जमा की थी। कह रहे थे कि हम लोग कल को जब यहाँ वापस आते रैगांव को, तो रैगांव को जब वापस आ रहे थे तो तब हम लोगों ने शेर देखा रास्ते में। तो वो लोग अपनी बातें बता रहे थे, गाड़ी में जितने लोग थे। ये रहा हमारा रात का सफ़र जो शुरू हो गया है। पीछे की सीट में बैठी थी, तो मतलब कम ही कैप्चर कर पाई आगे की रोड, बस जितनी थी वो काफ़ी थी। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा रात का सफ़र, और गाड़ी का अचानक स्कूल बहुत था। घर पर पहुँचे कैसे सोचेंगे, जिसकी व्यवहार अलग से देखिए काफ़ी जब साथ में लोग होते हैं और उसका इंजॉय साथ में लोग और दोस्त लोग होते मज़े आते हैं। रात का जो अकेले अच्छा नहीं होता है, साथ में लोग बहुत, और मतलब इंजॉय कमी ना हो तो बहुत 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 मज़े आते हैं। जो रात का सफ़र था वो मेरा बेस्ट था। रैगांव से लोहाघाट की ओर 2 घंटे का, क्योंकि गाड़ी हमारी जगह काफ़ी सवारियों को उतारा गया, कभी सवारियों को चढ़ाया गया।
को किसी को नहीं किसी को उतरना भी था, चढ़ना भी था। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे लोहा घाट। ये है रंजीत पैलेस होटल। फिर हम लोग आ गए थे घर की ओर। यह है रंजीत पैलेस होटल, जहाँ चल रही थी रात के 8:30 बजे तक ये लाइटें। ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है।